डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म डायरेक्टर लीना मणिमय ने आज फिर एक और विवादित तस्वीर पोस्ट कर दी। इस बार शिव पार्वती की ऐसी तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वे सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। मणिमय ने तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। लोग एक बार फिर से भड़क गए हैं। दरअसल काली फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमय ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कहीं और। इस तस्वीर में भगवान शिव और मां पार्वती का रोल कर रहे एक्टर्स धूम्रपान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर वो एक बार फिर से घिर गई हैं और लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं। उधर काली के विवादित पोस्टर को लेकर लीना के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ये पूरी कंट्रोवर्सी तब सामने आई थी जब फिल्म काली के एक पोस्टर में हिंदुओं की देवी मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। इतना ही नहीं, उनके एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में LGBT समुदाय का सतरंगा झंडा भी था। इन्हीं दो चीजों पर विवाद हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग फिल्म मेकर लीना मणिमय पर भड़के हुए हैं। कई लोग लीना मणिमय को अरेस्ट करने की मांग भी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। उधर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने काली के पोस्ट का बचाव भी किया, जिसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर है। काली के पोस्टर पर राजनीतिक तापमान बढ़ता ही जा रहा है। मां काली को मांसाहारी और मदिरापान करने वाली बताते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तृणमूल कांग्रेस से नाराज होकर पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को ही अनफॉलो कर दिया है। दरअसल काली पर दिए गए महुआ के बयान से टीएमसी ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। वहीं महुआ मोइत्रा अब तक अपने बयान पर कायम है और उन्होंने कहा है कि वो इस मामले पर अदालत में जवाब देंगी। वैसे महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले पर सबसे ज्यादा राजनीति बीजेपी कर रही है। वहीं बढ़ते विवाद को देखते हुए ट्विटर ने भी काली फिल्म की प्रोड्यूसर लीना मणिमय के ट्वीट पर रोक लगा दी है। मोदी सरकार पर अक्सर ये तोहमत लगती है कि वो मुसलमानों को तवज्जो नहीं देती। ना तो बीजेपी में बड़े पद पर कोई मुस्लिम नेता है और ना ही सरकार में। हालांकि किरकिर के बाद केंद्र ने मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्रिमंडल में शामिल करवाया था, लेकिन अब उन्हें दरकिनार कर दिया गया। उनकी राज्यसभा की सदस्यता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने उन्हें मौका नहीं दिया, जिसके बाद नकवी को मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। नकवी के त्यागपत्र के बाद बीजेपी के सियासी इतिहास में पहली बार होगा जब कोई मुस्लिम मंत्री नहीं होगा, जबकि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी सरकार तक में मुस्लिम मंत्री रहे हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी तो मुस्लिम चेहरे के तौर पर नजमा हेपतुल्ला को केंद्रीय मंत्री बनाकर कैबिनेट में शामिल किया गया था। नवंबर 2014 में मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ तो मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री बने। 12 जुलाई 2016 को नजमा हेपतुल्ला के इस्तीफे के बाद उन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला। नकवी के प्रमोशन के साथ ही मोदी कैबिनेट में मुस्लिम चेहरे के तौर पर एमजे अकबर की एंट्री हुई। पत्रकारिता से सियासत में आए एमजे अकबर मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री बने। इस तरह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 2 मुस्लिम नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली थी, लेकिन साल 2018 में एमजे अकबर का नाम मीटू में आने के बाद बीजेपी पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद 30 मई 2019 को मुख्तार अब्बास नकवी मोदी कैबिनेट में फिर शामिल हुए। इस बार भी उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय सौंपा गया, लेकिन अब राज्यसभा का दोबारा टिकट न मिलने की वजह से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। इस इस्तीफे के बाद अब मोदी मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं बचा है, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इससे मुस्लिम विरोधी होने की छवि सामने आएगी, जो चुनाव में बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा सकती है।